गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और ए क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, और वी हैव ऑल्सो सीन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। Then we will discuss widely crystalline compounds या crystalline solids, and in last we have seen the classification of crystalline solid, and we know that crystalline solids are following types. First one is molecular solid, second is ionic solid, next one is metallic solid, and next is covalent or network solid. Here we will discuss the each part of solid. Then we have to start all the above solids one by one. Then first of all I will explain the molecular solids. Then let's we discuss molecular solids. Basically what is the difference, what is the definition of molecule? Then we can say that a group of different atoms which are present in a definite ratio, that is called molecule. Or molecule are basically two types. First one is polar and non-polar. If the molecule is formed by the same atoms, that is called element, or that is formed by the different atoms, that is called मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है उसको आप ये बोल सकते हो सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, देन हम उसको क्या नाम देते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल कहते हैं। If the both atoms are same, then there will be no charge separation, so the compound will be non-polar. If completely charge separation occurs, then we can say the compound is polar in nature. compound के अंदर अगर charge separation होता है तो हम उसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड, और अगर चार्ज सेपरेशन नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। Here first of all we will discuss the non-polar compounds. In non-polar compounds, in this solid, the constituting particles means the basic particle which repeats many times. Okay, the constituting particles which repeats many times, that is called constituting particle, are like as I2, CCl4, CH4, ऑल आर कैसे हैं, सारे के सारे कैसे हैं नेचर में, नॉन पोलर। इसका मतलब है कि नॉन पोलर जो कंपाउंड होगा, नॉन पोलर जो सॉलिड होगा, उसका जो बेसिक पार्टिकल होगा, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल होगा, उस जिसके रिपीट होने से वो बन रहा है, वो क्या होगा, नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में हमेशा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह कैसा होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है। तो आप बोल सकते हो हियर वंडरवॉल फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, क्योंकि बहुत ही वीक फोर्स प्रेजेंट होता है, इनके बीच में किसी तरह का बॉन्ड क्रिएट नहीं होता, सिर्फ एक फोर्स लगता है जिसको आप बोलते हो वंडरवॉल फोर्स। बहुत वीक फोर्स होता है, अप्रॉक्स 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर सॉफ्ट एंड दीज आर सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट इसलिए होती हैं क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत कम होती है, इनको कंप्रेस भी करा जा सकता है, और फ्लैक्सिबल नेचर के इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न यही है कि कंपाउंड नॉन पोलर है, किसी तरह की इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इंटरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये बोल सकते हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दीज आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल सकते हो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Boiling point and melting point are very low because there are very weak force present between the particles, so we don't need any temperature to boil them because they are present in either gaseous state or liquid state. फोर्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कैसा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, तो कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए उसका आप क्या बोल सकते हो, इनके बीपी और एमपी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, वेरी लो होते हैं। ठीक है, पोलर, हियर पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक एज HCl, SO2 एट्सेट्रा आर द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स। जो पोलर कंपाउंड होंगे उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, पोलर नेचर के होंगे। मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर के बना हुआ, एक H है दूसरा क्या है, Cl,
ये भी 2 तरह के एटम से मिलकर के बना हुआ है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इनमें क्या होगा कि पार्टिकल्स जो होंगे, है ना, पार्टिकल्स जो होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स के रिपीट होते जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल की जगह पे पोलर मॉलिक्यूल आएगा, जबकि यहाँ पे क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। इफ़ द रिपीटिंग पार्टिकल इज नॉन पोलर देन द कंपाउंड विल बी नॉन पोलर सॉलिड, और इफ़ द रिपीटिंग पार्टिकल विल बी पोलर देन द कंपाउंड विल बी पोलर सॉलिड। ओके, अगर पोलर रिपीट हो रहा है तो पोलर सॉलिड बनेगा, नॉन पोलर रिपीट हो रहा है तो कौन बनेगा, नॉन पोलर सॉलिड बनता है। नॉन पोलर सॉलिड्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता है बजाय किसके, पोलर जो है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता है बजाय किसके, नॉन पोलर के। क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा है कि नॉन पोलर हैं उनके बीच में तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट था, है ना, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट था। जबकि जो पोलर एटम्स हैं उनके बीच में वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होने की बजाय क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, वंडरवॉल की बजाय एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है जो बॉन्ड की कैटेगरी में आता है ना, बॉन्ड तो नहीं बोल सकते लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो आप ये बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इन पोलर सॉलिड्स। नेक्स्ट, अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर विच आर रिक्वायर्ड टू बॉयल एनी सब्सटेंस और मेल्ट एनी सब्सटेंस। During these phenomena, the bonds will be break down. If the bond is strong, then we require high temperature. कि बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट है तो ही तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। ऊपर वाले में हमने सिर्फ बोला है वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हो नए के बराबर फोर्स होता है, तो बीपी और एमपी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। यहाँ पे हमने बोला है स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट, इट मीन्स द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन द वंडरवॉल फोर्स, सो वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी कंपैरेटिवली हायर देन द नॉन पोलर सॉलिड्स। ओके, and next has soft and insulator of electricity. soft and insulator of electricity का एक ही रीज़न है, compounds are soft because the bond length is very high, and insulator is due to absence of unpaired electron in the crystal lattice. If there are no unpaired electron, then compound will be do not conduct electricity. So we can say that the molecular compounds do not conduct electricity in normal conditions. On heating, we can say that if the bond is break down, then if there is any unpaired electron, then they may be conduct electricity. Okay, but normally we can say that the compounds do not show electricity in normal conditions. Okay, अभी हमने क्या देखा है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर का जब भी आपसे एग्जांपल रखेंगे या तो आप याद रखेंगे I2 क्रिस्टल, आयोडीन क्रिस्टल, पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है आयोडीन क्रिस्टल के अंदर। नेक्स्ट होती है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और CH4 मीथेन या मॉर्स गैस बोलते हैं जिसको। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स। नेक्स्ट, पोलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल में आपने लिखा है HCl, SO2 एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन बॉन्डेड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ही है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मीन्स इफ द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर बॉन्डेड थ्रू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, H बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सम मॉलिक्यूल्स लाइक कौन कौन से होते हैं, H2O को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उसको हम आइस बोलते हैं। NH3 अमोनिया, इसमें सॉलिड स्टेट में C2H5 इथेनॉल, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। आर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स की अगर क्रिस्टल किसका हो, वाटर का हो, है ना, वाटर रिपीट होगा तो वाटर का क्रिस्टल होगा, उसको आप क्या बोलोगे, आइस। अगर क्रिस्टल किससे बना हुआ है, अमोनिया से, तो उसका क्रिस्टल क्या होगा, अमोनिया सॉलिड होगा। और अगर क्रिस्टल इथेनॉल का है तो आप उसको बोलोगे इथेनॉल क्रिस्टल। आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ either H2, either ammonia, either ethanol, then they are bonded through to the H bond. इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म होगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में और हाइड्रोजन एटम के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज आर सॉलिड, सॉलिड इसलिए है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है
तो वो वंडरवॉल फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बजाय स्ट्रॉन्ग आता है, उसके लिए 10 to 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं होता है, लेकिन फोर्स की कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड स्टेट हो गया। सॉलिड स्टेट का एक रीज़न है क्योंकि कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो जाए। इंसुलेटर का वही रीज़न है क्योंकि दे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन they do not conduct electricity, but in aqueous solution they conduct electricity because in aqueous solution there may be presence of any unpaired electron। की aqueous solution में या उनकी molten state तो नहीं बोल सकते, पर aqueous solution के अंदर ही उनके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आता है, अभी आज मोलिकुलर सॉलिड्स में मैंने कितनी बात बताई आपको, नॉन पोलर बाद उसके बाद में पोलर, उसके बाद में एच बॉन्डिंग। नॉन पोलर में हमने देखा है इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड हमेशा वंडरवॉल होगा। वंडरवॉल फोर्स न के बराबर फोर्स आता है। आप ये भी कहो कि उनके बीच में फोर्स नहीं होता तो भी गलत नहीं है। जब फोर्स नहीं है तो मॉलिक्यूल्स गैसियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। मॉलिक्यूल्स जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए बीपी और एमपी क्या होता है, बहुत कम होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं, ज़ीरो के अप्रॉक्स होते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, नॉन पोलर की। एग्जांपल्स है I2 सॉलिड, CCl4, CH4 एट्सेट्रा। दूसरा हमने देखा है पोलर कंपाउंड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर पोलर कंपाउंड्स लाइक एज HCl, SO2 एट्सेट्रा। इनके बीच में प्रेजेंट है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन द वंडरवॉल फोर्सेस। सो दीज आर द सॉफ्ट, लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं। अगर सॉलिड हुए तो बहुत सॉफ्ट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ही बहुत कम होते हैं, लेकिन पोलर कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली हाई होंगे किसकी बजाय, नॉन पोलर की बजाय। उसके बाद में एच बॉन्डेड देखा। एच बॉन्डेड के कुछ डेफिनेट से एग्जांपल हैं, लाइक एज आप बोल सकते हो आइस यानी H2 क्रिस्टल, NH3, C2H5OH। इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स होते हैं और इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। नॉर्मली तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट एक्वा सोल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये कंडक्टिविटी शो करने की प्रॉपर्टी रखते हैं सॉलिड्स। अब देख रहे हैं हम आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर देखो जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल क्या था, मॉलिक्यूल था। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी 3 तरह की कैटेगरी देखी। एच बॉन्डेड, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल वो होगा जो एच बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रख रहे हैं। पोलर, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो नेचर में पोलर होता है। इसके अलावा नॉन पोलर, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल जो नेचर में नॉन पोलर होता है। ये सारे के सारे क्या थे, बेसिक थे उनकी। अब हम देख रहे हैं आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर कौन आएगा, आयनिक सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स ऑब्वियसली क्या होंगे, आयंस होंगे। कौन कौन से आयंस हो सकते हैं, दैट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि निगेटिव आयन वाले या पॉजिटिव। तो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर केटाइन एंड एनाइन, है ना। उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कंपाउंड जो होगा वो स्टेट में कैसा होगा, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी एक खास पहचान होती है कि दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर का एक रीज़न होता है कि उनके बीच में पार्टिकल्स के अंदर, है ना, पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, मोस्टली जो बॉन्डिंग होती है वो प्लस माइनस इस तरीके से अट्रैक्शन टाइप की होती है। हर एक जो लेयर होती है उसके अंदर अपोजिट चार्ज एक दूसरे के अट्रैक्शन में आते हैं। अगर हमने क्रिस्टल को फोर्स किया है तो फोर्स करने से अगर प्लस माइनस की लेयर एक मॉलिक्यूल भी आगे की सकती है तो सेम चार्जेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे और सेम चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल्स टूटता नहीं है, चटक जाता है। और चटकने की नेचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल इन नेचर, ठीक है ना। कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड ब्रिटल इन नेचर। सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रिटल ड्यू टू कंजक्शन या
ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ सेम चार्जेस कंपाउंड विल बी ब्रिटल इन नेचर, कि सेम चार्जेस के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या होता है, कंपाउंड अचानक से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और उस स्प्लिट होने की नेचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल नेचर बोलते हैं. Soluble in polar solvents because ionic compounds are polar in nature, so they completely miscible in polar solvents like as water. इसीलिए वो क्या रहते हैं, कुछ पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर सोल्यूबल रहते हैं. ठीक है, पोलर इन नेचर हो गया. इन एक्वस और मोल्टन स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. देखो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आयंस हैं, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि उस फोर्स को नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करा जा सकता, बट जब उनको एक्वा सोल्यूशन के अंदर डिसोशिएट करते हैं, व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर दे डिसोशिएट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. Or in molten state, if we highly heat the compound, then that will be break down, and during this phenomena some unpaired electrons are present. Due to this we can say that due to presence of ions or free electrons, they conduct electricity, because electricity always conduct due to some carriers that may be unpaired electron और ions का flow भी हो सकता है और electrons का flow भी. तो एक्वा सोल्यूशन की बात करो चाहे मोल्टन स्टेट की बात करो, दोनों के अंदर कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई सॉलिड NaCl इज इंसुलेटर बट इन एक्वा सोल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कि सॉलिड NaCl होता है, सॉलिड जो नमक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन एक्वा सोल्यूशन में करता है. तो आप ये लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, कि आयंस प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा एक्वा सोल्यूशन में Na+Cl-. तो आयंस का फ्लो ही क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है. हो गया यहाँ तक. तो आयनिक कंपाउंड के लिए हमने क्या देखा है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यही देखा है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स हैं वो कौन है, केटाइन और एनाइंस हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में प्रेजेंट है. सॉलिड हैं नेचर के अंदर, ब्रिटल होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स के अंदर या पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये क्या रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं ना. पोलर सॉल्वेंट्स की जगह पे आप ले सकते हो, सबसे सूटेबल जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है, वाटर होता है, उसके अंदर ये सोल्यूबल रहते हैं. नेक्स्ट बोल सकते हो कि नॉर्मल कंडीशंस में या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इनकी जो एक्वा स्टेट या मोल्टन स्टेट आती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होने की वजह से या फिर आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ठीक है. तो अब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ये पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट नहीं आया इसमें, तो मैं ऐड कर देती हूँ इसको BP एंड MP. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई. देन मोलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है ना. इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होते हैं. किसकी बजाय, मोलिक्यूलर सॉलिड्स की बजाय हाई होते हैं. उसका रीज़न क्या है, मोलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में एक में तो क्या था, वंडरवॉल फोर्स था, दूसरे में क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, तीसरे में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी. तीनों की तीनों ही बॉन्ड किस में आते हैं, वीक की कैटेगरी में आते हैं. अप्रॉक्स 10 to उनके अंदर वीक कैटेगरी वाले फोर्स थे, तो उनके BP MP क्या होते हैं, लोअर होते हैं. जबकि इसके अंदर क्या आती है अपने पास में बॉन्ड के अंदर, इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है. इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होते हैं. अब देखो इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया है. बेसिकली आई हैव डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इन विच आई टोल्ड यू द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच पोलर, नॉन पोलर, H बॉन्डिंग. इसके अलावा हमने क्या देखा है, आयनिक सॉलिड्स देखा है जिसके अंदर आयनिक की प्रॉपर्टीज़ देखें. नेक्स्ट क्लास के अंदर जो सॉलिड आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड.
इसके बाद में देखो कंपैरेटिवली आपको सारे सॉलिड्स को याद रखना है। फिर आपको उसके अंदर क्या होते हैं, एग्जांपल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे सेपरेट करवा करके पूछेगा कि कौन सा सॉलिड किसकी कैटेगरी में आता है, तो आपको एक एक के एग्जांपल्स भी उसके अंदर याद रखने हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स के जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो NaCl आता है, एक KCl आता है, एक CuSO4 आता है ना। NaCl, KCl, CuSO4 है ना। इसको अपन किसके अंदर लेते हैं, आयनिक सॉलिड्स के अंदर लेते हैं।